नमस्ते बच्चों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है उसी कक्षा यानी कक्षा 10 के क्षितिज पाठ्य पुस्तक के साथ, जिस पाठ को हम पढ़ रहे थे अब तक, यानी नौबत खाने में इबादत। बच्चों, यह उसका दूसरा अंश है। पहले अंश में हमने पढ़ा कि किस तरह से उस्ताद बिस्मिल्लाह खां साहब का जन्म बिहार के डुमरांव ज़िले में होता है, किस प्रकार से वे काशी आते हैं, वहाँ उनका बचपन बीतता है और बचपन से ही संगीत के प्रति उनमें बीजारोपण होता है, एक आकर्षण पैदा होता है। आज हम पढ़ेंगे कि कैसे एक उस्ताद में, एक सेलिब्रिटी में, एक महान प्रसिद्ध संगीतकार में सहज मनुष्य रहता है। मुहर्रम के पर्व के दौरान कैसे उनके भीतर की मानवीय करुणा हमारे समक्ष आती है। तो आइए बच्चों, पाठ में हम आगे चलते हैं। अपने ऊहापोहों से बचने के लिए हम स्वयं किसी शरण, किसी गुफा को खोजते हैं जहां अपनी दुश्चिंताओं, दुर्बलताओं को छोड़ सकें और वहां से फिर अपने लिए एक नया तिलिस्म गढ़ सकें। हिरन अपनी ही महक से इस परेशान पूरे जंगल में उस वरदान को खोजता है जिसकी गमक उसी में समाई है। 80 बरस से बिस्मिल्लाह खां यही सोचते आए हैं कि सातों सुरों को बरतने की तमीज उन्हें सलीके से अभी तक क्यों नहीं आई। बच्चों, यहाँ लेखक बता रहा है कि हम सभी अपने लिए एक तिलिस्म गढ़ते हैं, एक जादू का दुनिया, एक जादू की दुनिया गढ़ते हैं, बनाते हैं, जिसमें हम स्वयं उलझ जाते हैं। यहाँ आशय यह है बच्चों कि हम सभी के मन के भीतर एक दुनिया होती है, जिस दुनिया में हम अपने लिए वे उपाय खोज रहे होते हैं जिन उपायों के माध्यम से हम आत्मसंतुष्ट हो सकें। बिस्मिल्लाह खां साहब के भी भीतर यह ललक थी और बच्चों, यह संतुष्ट होने की जो क्षमता है वह भी हमारे भीतर ही है। वैसे ही जैसे कि हिरन के भीतर कस्तूरी मृग के बारे में आपने सुना होगा, कस्तूरी मृग के भीतर वह सुगंध का स्रोत होता है जिसकी महक को वह बाहर खोजता फिरता है। कहा भी गया है कि कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे बन माही, ऐसे घट घट राम हैं दुनिया जानत नाही। आशय यह है कि हमारे भीतर ही वह क्षमता है जो हमें प्रसिद्ध दिलाएगी, जो हमें संतुष्ट करेगी। बिस्मिल्लाह खां साहब भी उसी संतुष्टि की खोज में हैं, हम सब उसी संतुष्टि की खोज में रहते हैं। लेकिन जब तक हम उस संतुष्टि के लिए बाहर प्रयास करते हैं, उसे बाहर के आकर्षणों में खोजते हैं, तब तक हम कभी आगे नहीं बढ़ पाते, कोई उपलब्धि नहीं प्राप्त कर पाते। बिस्मिल्लाह खां साहब अपने भीतर से जब वह प्रेरणा प्राप्त करते हैं, जिसके माध्यम से वे शहनाई के लिए रियाज करते हैं, जिसके माध्यम से उनमें विनम्रता आती है, तभी तो वे उस्ताद बिस्मिल्लाह खां बन पाए। तो अभी तक उनमें यह बात भरी हुई है कि उन्हें सलीके से सुर बजाने की तमीज नहीं आई है और इसीलिए वे अपने भीतर उस प्रेरणा को उत्पन्न कर पाते हैं जिसके माध्यम से वे अपनी साधना को आगे बढ़ाते हैं। बिस्मिल्लाह खां और शहनाई के साथ जिस एक मुस्लिम पर्व का नाम जुड़ा हुआ है वह मुहर्रम है। मुहर्रम का महीना वह होता है जिसमें शिया मुसलमान हज़रत इमाम हुसैन एवं उनके कुछ वंशजों के प्रति अजादारी मनाते हैं। अजादारी यानी शोक मनाते हैं। ऐसी परंपरा रही है कि शिया मुस्लिम यह मानते हैं कि हुसैन साहब, हज़रत हुसैन साहब और उनके वंशजों की हत्या कर दी गई थी। उसी के उपलक्ष्य में वे शोक मनाते हैं पूरे 10 दिन तक और इस 10 दिन को मुहर्रम का पर्व माना जाता है, शोक का पर्व माना जाता है। इस पर्व के साथ बिस्मिल्लाह खां और उनकी शहनाई जुड़ी हुई है। वे बताते हैं कि उनके खानदान का कोई व्यक्ति मुहर्रम के दिनों में न तो शहनाई बजाता है, न ही किसी संगीत के कार्यक्रम में हिस्सा लेता है या शिरकत करता है। 8वीं तारीख उनके लिए खास महत्व की है। इस दिन खां साहब खड़े होकर शहनाई बजाते हैं। वह दाल मंडी में फातमान के करीब 8 किलोमीटर की दूरी तक पैदल रोते हुए नौहा बजाते हैं। बच्चों, नौहा एक शैली है, एक सुर है जो दुखी होने पर दुख की अभिव्यक्ति करती है। मुहर्रम के 8वें रोज वे इस सुर को बजाते हैं और इसको बजाने का तरीका क्या है कि इसको खड़े होकर बजाया जाता है। चूँकि ये दुख का वाद्य है,
इस समय इसे दुख के लिए बजाया जाता है, इसलिए इसको खड़े होकर बजाते हैं। और न केवल खड़े होकर बजाते थे बल्कि इसको बजाते हुए 8 किलोमीटर, दाल मंडी एक जगह है, वहाँ से फातमान जिनके बीच की दूरी 8 किलोमीटर है, वहाँ तक पैदल रोते हुए, नौहा बजाते हुए, यानी दुख का एक स्वर, दुख का एक राग बजाते हुए जाते हैं। इस दिन कोई राग नहीं बजता, इस दिन कोई विशेष राग नहीं बजता, कोई शास्त्रीय राग रागनी नहीं बजती है। इसका निषेध है, इस पर रोक है। रोक क्यों है? क्योंकि यह दुख का समय है, किसी समारोह का उस तरह समय नहीं है जिसमें खुशी मनाई जाती है। उनकी आंखें इमाम हुसैन और उनके परिवार के लोगों की शहादत में नम रहती हैं। वे दुख महसूस करते हैं। उस्ताद बिस्मिल्लाह खां साहब की आंखें गीली रहती हैं, नम रहती हैं, उनकी आंखों से आंसू बहते हैं। अज़ादारी होती है, अज़ादारी होती है यानी शोक मनाया जाता है। हजारों आंखें नम, एक साथ हजारों लोग यह दुख मनाते हैं। आपने मुहर्रम का समारोह भी देखा होगा बच्चों, बहुत सारे लोग जुलूस निकालते हैं, उसमें मातम मनाया जाता है। उस्ताद बिस्मिल्लाह खां साहब भी उसमें शामिल होते थे, वे भी शोक मनाते थे, क्योंकि हज़रत इमाम के साथ, इमाम हुसैन के साथ जो हुआ था वह अपने आप में ठीक नहीं था। 1000 बरस की परंपरा पुनर्जीवित, इस तरह से हजारों वर्ष की परंपरा पुनर्जीवित, फिर से जीवित हो जाती है। मुहर्रम संपन्न होता है। एक बड़े कलाकार का सहज मानवीय रूप ऐसे अवसर पर आसानी से दिख जाता है। एक बड़ा कलाकार, प्रायः हमने देखा है कि जो बड़े कलाकार होते हैं, जो सेलिब्रिटीज़ होते हैं, वे प्रायः आम जनता के बीच में नहीं जाते हैं, आम जनता से बचते हैं। प्रायः वे बड़े बड़े मंचों पर ही अवतरित होते हैं। लेकिन उस्ताद बिस्मिल्लाह खां आम जनजीवन से जुड़े हुए थे, उनमें सहज मानवीयता मौजूद थी। सहज मानवीयता यानी मनुष्य का जो सहज भाव हैं, दुख सुख, जैसे दुख में मनुष्य सहज रूप से रो पड़ता है, सुख में हंस पड़ता है, वह उस्ताद बिस्मिल्लाह खां के भीतर था। वे हंसते और रोते बिल्कुल ऐसे ही थे जैसे हम और आप हैं। वो सेलिब्रिटीज़ या बड़े बड़े प्रसिद्ध लोगों की तरह अपने दुख और सुख को जब्त नहीं करते थे, बल्कि खुलकर व्यक्त करते थे। मुहर्रम में यह हम आसानी से देख सकते थे। तो बच्चों, यहाँ हम देखते हैं कि किस प्रकार से उस्ताद बिस्मिल्लाह खां साहब इतनी अधिक प्रसिद्धि पाने के बावजूद, इतने लोकप्रिय होने के बावजूद, अपने मन के भीतर एक सामान्य मनुष्य हैं। सामान्य मनुष्य की तरह ही उनका हृदय सुख दुख में प्रतिक्रियाएं करता है, भावनाओं का प्रवाह उसके भीतर बहता है, वे भावुक होते हैं। मुहर्रम के अवसर पर उनके भीतर की मनुष्यता, उनके भीतर की करुणा हमारे सामने प्रस्तुत होती है। आइए अब इस मुहर्रम के गमज़दा माहौल से हम आगे बढ़ते हैं। मुहर्रम के गमज़दा माहौल से अलग कभी कभी सुकून के क्षणों में वे अपनी जवानी के दिनों को याद करते हैं। वे अपने रियाज को कम, उन दिनों के अपने जुनून को अधिक याद करते हैं। अपने अब्बा जान और उस्ताद को कम, पक्का महाल की कुलसुम हलवाइन की कचौड़ी वाली दुकान व गीता बाली और सुलोचना को ज़्यादा याद करते हैं। बच्चों, यहाँ आप देखते हैं कि जिस तरह से आपके साथ होता है, जिस तरह से सभी मनुष्यों के साथ होता है, हम अपनी औपचारिक शिक्षा को इतना याद नहीं करते हैं, अपनी पढ़ाई को उतना याद नहीं करते हैं, अपनी क्लासेस को उतना याद नहीं करते हैं, बल्कि अपनी क्लास के भीतर जो हमारी प्रतियोगिता होती है, प्रतिस्पर्धा होती है, जो हमारी जिद होती है, कुछ सीखने का जो जुनून होता है, उसे ज़्यादा याद करते हैं। इसी तरह से हम बहुत सारी औपचारिक बातों, पिता माँ इत्यादि के द्वारा दी गई शिक्षाओं को कम याद करते हैं, बल्कि परिवेश से, वातावरण से जो शिक्षा हमें प्राप्त हुई, साथ ही साथ वे चीज़ें जिनमें हमें रुचि थी, उन्हें ज़्यादा याद करते हैं। ऐसा ही बालक उस्ताद बिस्मिल्लाह खां साहब के साथ था। वे अपने अब्बा जान को कम याद करते हैं, लेकिन कुलसुम हलवाई की दुकान को ज़्यादा याद करते हैं, जहाँ की कचौड़ियाँ उन्हें बहुत प्रभावित करती थी, बहुत प्रसिद्ध थी। और साथ ही साथ वे फिल्मों के भी शौकीन थे बच्चों। गीता बाली और सुलोचना उस समय की प्रसिद्ध अभिनेत्रियाँ थी, यानी सामान्य शब्दों में कहें तो हीरोइंस थी। उन्हें बहुत याद करते हैं, उन्हें बहुत पसंद करते थे वे। कैसे सुलोचना उनकी पसंदीदा हीरोइन रही,
बड़ी रहस्यमय मुस्कुराहट के साथ गालों पर चमक आ जाती है। जब उनसे बात कीजिए सुलोचना के विषय में तो उनके गालों पर एक चमक सी आ जाती है और एक रहस्यमय मुस्कुराहट होठों पर खेल जाती है बिस्मिल्लाह खां साहब के। यानी उनके मन में सुलोचना के प्रति एक मधुर भाव था जो उनकी आंखों में, उनके चेहरे से नजर आने लगता है। खां साहब की अनुभवी आंखें और जल्दी ही खिस्स से हंस देने की ईश्वरीय कृपा आज भी बदस्तूर कायम है। जिस समय बच्चों ये व्यक्ति चित्र लिखा गया उस समय के बारे में लेखक यतीन्द्र मिश्र कह रहे हैं कि उस समय तक, जबकि उनकी आयु 80 वर्ष पार कर रही थी, इसके बावजूद उनकी आंखों का अनुभव, यानी सच को, अच्छी चीज़ों को समझ पाने का जो अनुभव उनकी आंखों में था, सीखने का जो जज्बा उनकी आंखों में था वह, और जल्दी ही खिस्स से हंस देने की ईश्वरीय कृपा, यानी जरा जरा सी बात पर हंस देने की जो ईश्वर की कृपा उन पर थी, जो सहजता उनमें, उनके भीतर थी, जो प्रायः प्रसिद्ध लोगों से ओझल हो जाती है, वे बनावटी हंसी हंसते हैं, वह उनके भीतर नहीं थी। उन पर ईश्वर की कृपा थी। वे अब भी वैसे ही बच्चों की तरह हंस पड़ते थे। बदस्तूर कायम यानी पूरी तरह। दस्तूर का अर्थ होता है बच्चों अनुशासन या परंपरा, जैसा होना चाहिए वैसा। इसी बाल सुलभ हंसी में कई यादें बंद हैं। वे जब उनका जिक्र करते हैं तब फिर उसी नैसर्गिक आनंद में आंखें चमक उठती हैं। उनकी इसी हंसी में बहुत सारी यादें हैं। कौन सी हंसी? बाल सुलभ हंसी, जो बच्चों के लिए सुलभ होती है हंसी, जो हंसी बच्चे हंसते हैं, जिनमें कोई बनावट नहीं होती, कोई छल छद्म नहीं होता। नैसर्गिक का अर्थ होता है प्राकृतिक। उनके भीतर का जो प्राकृतिक आनंद है वह उनकी आंखों में छलक उठता है, उनकी आंखों में आ जाता है और उनकी आंखें चमकने लगती हैं। फिर वे अपने बचपन को याद करते हैं जब वे 4 साल के थे। छुप छुप कर नाना को शहनाई बजाते हुए सुनता था। अमीरुद्दीन रियाज के बाद जब अपनी जगह से उठकर चले जाएं तब जाकर ढेरों छोटी बड़ी शहनाइयों की भीड़ से अपने नाना वाली शहनाई ढूंढता और एक एक शहनाई को फेंक कर खारिज करता जाता। सोचता, लगता है मीठी वाली शहनाई दादा कहीं और रखते हैं। बच्चों बिल्कुल बचपने में जैसे आप हरकतें करते थे, जैसे हम हरकतें करते थे। उनके नाना जी चूंकि प्रसिद्ध शहनाई वादक थे और बहुत मीठी शहनाई बजाते थे, तो जब वे शहनाई बजाकर हटते थे तो बालक को ये लगता था कि जरूर कोई खास शहनाई होगी जो इतनी मीठी बजती है। वे अपने नाना के रियाज को नहीं समझते थे कि उनका अभ्यास इतना था कि वे अच्छी शहनाई बजाते थे, बल्कि उन्हें ऐसा लगता था कि जो शहनाइयाँ बहुत सारी उनके सामने रखी हुई हैं उन्हीं में कोई एक ऐसी शहनाई है जो बहुत मीठी बजती है। और जैसे ही उनके नाना वहाँ से हटते थे, जिन्हें वे अपना दादा कहते थे, तुरंत वे उनकी शहनाइयों को उलटने पलटने लगते थे, उनमें खोजने लगते थे कि वह मीठी वाली शहनाई कहाँ गई। जब मामू अली बख्श खां, जो उनके उस्ताद भी थे, अली बख्श खां साहब ने उस्ताद बिस्मिल्लाह खां साहब को शहनाई सिखाई थी। बच्चों उस्ताद का अर्थ होता है टीचर, शिक्षक, जो सिखाता है, जिसे किसी खास विधा में अच्छी जानकारी या अच्छा ज्ञान हो। तो जब मामू अली बख्श खां साहब शहनाई बजाते हुए सम पर आए तब धड़ से एक पत्थर जमीन पर मारता था। सम पर आने की तमीज उन्हें बचपन में ही आ गई थी। बच्चों ये सम पर आना क्या होता है? आप में से अगर कुछ बच्चे संगीत सीख रहे होंगे तो उन्होंने ज़रूर समझ लिया होगा। बच्चों सम पर आने का मतलब होता है संगीत को गाते समय या संगीत बजाते समय उसके कई तरह से उसके रफ्तार के अनुसार उसको समझने की कोशिश की जाती है। उसमें द्रुत होता है, विलंबित होता है और सम होता है। सम मतलब स्थिर हो जाना। तो जब संगीत सम पर आता था वो बहुत कठिन होता है बच्चों, द्रुत विलंबित से होते हुए सम पर आ जाना, लेकिन इसकी पहचान बिस्मिल्लाह खां साहब को बहुत अच्छी थी। और जब उनके मामू यानी जो उनके उस्ताद बाद में हुए वे सम पर आते थे तो वे एक पत्थर उठाकर बिस्मिल्लाह खां साहब ज़मीन पर मारते थे। उन्हें उसकी समझ बचपन में ही थी, जिसकी समझ बड़े बड़े लोगों को बाद में भी नहीं हो पाती है। यानी बिस्मिल्लाह खां के भीतर यह नैसर्गिक समझ थी, प्राकृतिक समझ थी। उन्हें प्रकृति का वरदान था, मगर बच्चे को यह नहीं मालूम था कि दाद वाह करके दी जाती है, सिर हिलाकर दी जाती है, पत्थर पटक कर नहीं। बालक बिस्मिल्लाह खां साहब को यह तो नहीं पता था
कि दाद देना हो यानी तारीफ करनी हो तो सिर हिलाया जाता है या वाह वाह कहा जाता है, पत्थर नहीं पटका जाता है। और बचपन के समय फिल्मों के बुखार के बारे में तो पूछना ही क्या। उस समय थर्ड क्लास के लिए 6 पैसे का टिकट मिलता था। थर्ड क्लास यानी उस समय बच्चों पिक्चर हॉल में 3 तरह की सीटें होती थी, फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास। फर्स्ट क्लास जो सबसे महंगी होती थी, सेकंड क्लास और थर्ड क्लास बिल्कुल आगे बैठना होता था। उसके लिए 6 पैसे का टिकट लगता था और अमीरुद्दीन यानी उस्ताद बिस्मिल्लाह खां साहब को एक दीवानगी थी, बहुत ललक थी फिल्में देखने की। अमीरुद्दीन 2 पैसे मामू से, 2 पैसे मौसी से, 2 पैसे नानी से लेता, यानी 6 पैसे का जुगाड़ इस तरह हो जाता था। मौसी, मामा, नानी तीनों से लेते, फिर घंटों लाइन में लगकर टिकट हासिल करता और फिर घंटों लाइन में लगे रहते टिकट के लिए। इधर सुलोचना की नई फिल्म सिनेमा हॉल में आई और उधर अमीरुद्दीन अपनी कमाई लेकर चला फिल्म देखने, जो बालाजी मंदिर पर रोज शहनाई बजाने से उसे मिलती थी। तो शुरू में तो यूं जुगाड़ होता था कि मामा, मौसी, नानी से पैसे मिलते थे और बाद में बालाजी मंदिर पर जो वो शहनाई बजाने पर प्राप्त करते थे, उससे उनकी पसंदीदा हीरोइन या अभिनेत्री सुलोचना की फिल्में देखने वे जाते थे। तो देखा बच्चों आपने कैसे वे जब छोटे थे तो अपने मामू से 2 पैसे, अपनी मौसी से 2 पैसे और 2 पैसे अपनी नानी से लेकर फिल्में देखने का अपना शौक पूरा करते थे। और जब वे बड़े हुए तो जो पैसे उन्हें बालाजी मंदिर पर शहनाई बजाने पर रोज मिलते थे, उन पैसों से वे अपना शौक यानी सुलोचना की कोई नई फिल्म आने पर उसे देखने जाया करते थे। एक अठन्नी मेहनताना, उस पर यह शौक जबरदस्त कि सुलोचना की कोई नई फिल्म न छूटे और कुलसुम की देसी घी वाली दुकान, वहाँ की संगीत में कचौड़ी। मज़ेदार बात देखिए कि उनका मेहनताना एक अठन्नी था, लेकिन इसके बावजूद उन्हें ज़बरदस्त शौक था कि सुलोचना जो उनकी पसंदीदा अभिनेत्री थी, उनकी कोई फिल्म छूटने नहीं चाहिए, हर फिल्म वो देखते थे उनकी। और साथ ही कुलसुम की जो देसी घी वाली कचौड़ियाँ थी, उन्हें भी ज़रूर खाते थे, उसकी दुकान पर भी ज़रूर जाते थे। वहाँ की संगीत में कचौड़ी, वो कचौड़ी सामान्य कचौड़ी नहीं थी, संगीत में कचौड़ी थी। कचौड़ी संगीत में कैसे होगी? संगीत में कचौड़ी इस तरह, क्योंकि कुलसुम जब कलकलाते घी में कचौड़ी डालती थी, उस समय छन्न से उठने वाली आवाज़ में उन्हें सारे आरोह अवरोह दिख जाते थे। राम जाने कितनों ने ऐसी कचौड़ी खाई होंगी। बच्चों, आपने सुना होगा एक कहावत कि हरि अनंत हरि कथा अनंता, बहु प्रकार गावहीं श्रुति संता, या जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। आशय ये है कि जो व्यक्ति जिस चीज़ में डूबा होता है, उसे प्रकृति के कण कण में वही चीज़ नज़र आती है। उस्ताद बिस्मिल्लाह खां साहब को संगीत का शौक़ था, वे संगीत के रियाजी अभ्यासी थे, अभ्यास करते थे। तो कुलसुम की जो कचौड़ियाँ थी, उन्हें तलने से उठने वाली जो आवाज़ थी, जो कलकलाते तेल में यानी गर्म उबलते हुए तेल में छन्न से कचौड़ी पड़ती थी, उसको देखकर वे सुरों की आरोह अवरोह को समझते थे, उस पर अनुमान लगाते थे। यहाँ लेखक कहता है कि न जाने कितने ऐसे लोग होंगे जिन्होंने ऐसी कचौड़ी खाई होगी जिससे सुर की तमीज़ सीखी जा सकती है, जिससे संगीत सीखा जा सकता है। मगर इतना तय है कि अपने खां साहब रियाजी और स्वादी दोनों रहे हैं। न केवल वे अभ्यास करने में कुशल थे, बल्कि उन्हें स्वाद का भी काफ़ी अभ्यास था, यानी खाने का भी बहुत शौक था। और इस बात में कोई शक नहीं कि दादा की मीठी शहनाई उनके हाथ लग चुकी है। बच्चों, आज जब हम उस्ताद बिस्मिल्लाह खां साहब को देखते हैं तो याद करते हैं कि बचपन में कैसे वे अपने नाना को शहनाई बजा लेने के बाद देखा करते थे। उनके जाते ही उनकी शहनाइयों में से वह शहनाई ढूंढते थे जो मीठी बजती थी। बच्चों, वो तो एक बाल सुलभ प्रयास था, लेकिन इन्हीं बाल सुलभ प्रयासों से गुजरते हुए अपनी इसी दृढ़ इच्छा शक्ति के बल पर उन्होंने अपने पूरे वातावरण से शहनाई बजाना सीखा और उस मीठी शहनाई को प्राप्त किया, जो मीठी शहनाई आज उनकी पहचान है। तो यहाँ पर आज इस अंश को फिर से हम देते हैं विराम।
अगले अंश में आपसे फिर से मिलेंगे और हम पढ़ेंगे कि कैसे प्रसिद्ध होने के बावजूद, कैसे भारत रत्न प्राप्त करने के बावजूद उनकी यह दृढ़ता बनी रही कि संगीत महत्वपूर्ण है, ना कि जीवन के अन्य दिखावे। तब तक के लिए धन्यवाद।